जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा है वही होगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं के बीच घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार देवऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने विष्णु भगवान को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी होता है वह नियत के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा ही फल मिलता है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद। नारद ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तब वहाँ से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह वहाँ नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों की भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की ऐसी बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, सही ही तो हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया, उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे कुछ सोने की मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसे मृत्यु की जगह एक छोटी सी चोट मिली। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है।